जब कोई इंसान इस दुनिया से जाता है तो हम कहते हैं राम नाम सत्य है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें मरने के बाद भी अग्नि नहीं छूती, ना उसकी चिता सजती है, ना लकड़ियां जलती हैं। वो ऐसे लोग होते हैं जिनकी देह को जला देना पाप माना जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्शन ब्रॉडकास्ट। मैं हूं अंकिता। आज हम बात करेंगे उन रहस्यमय परंपराओं की जिसमें मृत्यु के बाद कुछ संस्कार अलग होते हैं, और हम जानेंगे क्यों कुछ लोग चिता पर नहीं जलाए जाते। जब एक छोटा बच्चा इस दुनिया को छोड़ता है तो समाज का हर कोना कांप जाता है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चे को चिता पर नहीं जलाया जाता। क्यों? क्योंकि उन्हें जलाना निष्पाप माना जाता है। यानी कि हम लोग बच्चे को भगवान के रूप में मानते हैं। ऐसा विश्वास है कि वो इस जन्म में हर कर्म के बोझ से मुक्त होता है। उन्हें अग्नि की शुद्धि की जरूरत नहीं होती, इसीलिए कई परंपराओं में उन्हें जल समाधि या फिर दफन संस्कार दिया जाता है। जिन्होंने पूरा जीवन त्याग और तपस्या में बिता दिया, वो साधु संत मृत्यु के बाद भी चुपचाप मिट्टी में विलीन हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे महापुरुषों को आत्मज्ञानी और पवित्र माना जाता है। उनकी देह को जलाना पवित्रता का अपमान समझा जाता है। इसीलिए उन्हें भूमि समाधि या फिर जल समाधि दी जाती है, जिसमें शरीर को गंगा जल या फिर किसी पवित्र स्थल में समर्पित कर दिया जाता है। अब बात करते हैं एक ऐसे संवेदनशील स्थिति की जब कोई महिला गर्भवती हो और उसकी मृत्यु हो जाए। ऐसी स्थिति में दो आत्माओं की बात होती है, माँ और अजन्मे शिशु की। दूसरी तरफ साइंस की बात करें तो कहा जाता है प्रेग्नेंट लेडी का पेट फूला होता है। अगर उसको चिता पर जलाया जाएगा तो उसके पेट में गैस भर सकती है, जिसके कारण उसका पेट फटकर बच्चा बाहर आ सकता है, और ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। इसीलिए एक वजह ये भी है, कुछ परंपराओं में से दोहरे संस्कार का विषय माना जाता है, और इसीलिए विशेष पूजा अनुष्ठान और कई बार भ्रूण को अलग करके अंतिम संस्कार की परंपरा अपनाई जाती है। ये शायद सबसे भावुक और जटिल प्रक्रिया होती है। कहते हैं काशी में मृत्यु मिलना अपने आप में एक मोक्ष की बात होती है। काशी में भी कुछ खास लोगों के शवों का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है। इसमें से 12 साल के कम उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, साधु संत, सांप से काटने या फिर मरने वाले लोग, और चर्म रोग या फिर कुष्ठ रोग से मरने वाले लोग भी शामिल। प्राचीन काल में जब प्लेग, हैजा या चेचक जैसे रोग फैलते थे तो उस मृत शरीरों को दफनाया जाता था ताकि संक्रमण ना फैले। ये परंपरा आज भी कुछ क्षेत्रों में मान्य है। हर धर्म की अपनी अपनी मान्यता है। चर्म रोग के लोगों को इसीलिए चिता पर नहीं जलाया जाता क्योंकि आग की चिंगारियां इधर उधर जाती हैं, जिससे कि चर्म रोग दूसरे व्यक्ति में जा सकता है। आपके विचार क्या हैं? क्या चिता जलाना जरूरी है या आस्था का मार्ग अलग अलग हो सकता है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और हाँ, जिंदगी की कद्र जरूर कीजिए, क्योंकि हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।